नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए या शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस साल 10th में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, या उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो इस साल यानी 2023 में कक्षा 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। क्योंकि इस बार जो पैटर्न है परीक्षा का वह पैटर्न चेंज हो गया है और पिछली बार की तरह से इस बार प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस बार का जो पैटर्न है वह पिछली बार से बदला हुआ है। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो कक्षा 10 में हैं और दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। तो आइए जानते हैं कि कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है संस्कृत का इस बार का 2023 का कैसा होगा। तो जो 2023 का पाठ्यक्रम है, जो प्रश्न पत्र बनेगा उसमें कुल 65 प्रश्न आएंगे। 60 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। यानी खंड अ और खंड ब दो भागों में पूरा पाठ्यक्रम बटा होगा। खंड अ में जो है कि 60 प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुल 60 रहेगा और उसमें से 50 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और खंड ब में आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस बार जो प्रश्नों की संख्या होगी वह कुल कितनी होगी? 65 प्रश्न आएंगे। अब अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हम खंड अ की चर्चा करें तो खंड अ का जो उत्तर होगा वो आपको OMR शीट पे देना होगा और OMR शीट पे आपके सामने 60 कुल प्रश्न रहेंगे और उसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो अब ये प्रश्न आएंगे कहाँ से? तो इसमें 40 प्रश्न जो है वो आपके पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है पीयूषम से आएगा और 20 प्रश्न जो संस्कृत व्याकरण है उससे आएगा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें व्याकरण वाले पोर्शन को तो अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं और तैयारी करने के बाद आप जो है इसको अच्छे से अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। पीयूषम में आपको जो 40 प्रश्न देगा उसमें से कुछ हिंदी में देगा और कुछ संस्कृत में भी देगा। तो उसको आप सबसे जरूरी है कि जो पीयूषम के 16 पाठ हैं आप उसको अच्छे से पढ़ जाएं, क्योंकि जब अच्छे से हिंदी में पढ़े रहेंगे तो आप उसका उत्तर दे जाएंगे। और संस्कृत में जो व्याकरण वाला हिस्सा है उसको भी आप अगर पढ़े रहेंगे और अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपका नंबर पूरा कोई उसमें ऑप्शन भी आपको कि कोई 10 छोड़ देना है। अगर आप 60 में 60 प्रश्न कर देते हैं तब आपके अंतिम 10 प्रश्नों की गिनती नहीं की जाएगी। इसलिए करना उतना ही है कि 60 में से 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। खंड अ में उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, 4 विकल्प रहेगा, किसी एक पर को गोला करना है OMR शीट में। तो खंड अ में और किस से आएगा पेपर में, कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब अगर बात करें हम खंड ब की, तो खंड ब में आपके 5 सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? कुल 5 सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे जिसमें से पहला प्रश्न होगा आपका 13 नंबर का अपठित गद्यांश का। यानी कोई एक गद्यांश दे देगा और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 13 नंबर के अपठित गद्यांश का। और जो दूसरा प्रश्न होगा
वह होगा आपके विषय से यानी पीयूषम पुस्तक से 2 प्रश्न पूछेंगे। कितने प्रश्न पूछेंगे? 2 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से आपको 4-4 नंबर के 2 प्रश्न पूछेंगे। वो पीयूषम किताब से संबंधित प्रश्न होगा। और तीसरा प्रश्न जो होगा वह आपका होगा पत्र लेखन का। पत्र लेखन में आपका प्रश्न पूछेगा। पत्र लेखन में 4 विषय दे देंगे और 4 विषय पर से आपके प्रश्न को पूछा जाएगा, जिसमें से आपको प्रार्थना पत्र दे सकता है लिखने के लिए, या मित्र को बधाई पत्र दे सकता है, या छुट्टी के लिए पत्र दे सकता है। तो 4 प्रकार का दिया रहेगा। अब इसमें यही है कि वह पत्र आपको संस्कृत में लिखना होगा, तो उसके लिए आपको तैयारी करना होगा। और जो चौथा प्रश्न होगा वह निबंध होगा। 5-6 विषय दे देंगे, जैसे मेरा विद्यालय, मेरा गांव, मेरे शिक्षक या विज्ञान, इस तरह के 5-6 विषय दिए रहेंगे, जिसमें से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में आपको सिलेबस में जो दिया है उसके हिसाब से 7 वाक्यों में आपको निबंध लिखना होगा। किस विषय में? भाषा में, तो संस्कृत भाषा में लिखना होगा। और जो 5वां प्रश्न है वह है आपके किताब से यानी पीयूषम से प्रश्न दिया रहेगा। 10-12 प्रश्न दिया रहेगा और किसी 8 प्रश्नों का उत्तर हिंदी में लिखना होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप पीयूषम को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पीयूषम एक मात्र किताब है जिसमें 16 पाठ है, मंगलम से लेकर शस्त्राकार तक। और अगर आप उसको अच्छे से नहीं संस्कृत में अच्छे से समझ में आता है, हिंदी में ही अगर उसको अच्छे से पढ़ जाते हैं, तो आपके लगभग 50 नंबर के प्रश्न उससे मिल जाने हैं। तो उस पर विशेष ध्यान दें। और उसके बाद अगर हम संस्कृत की बात करें, तो संस्कृत के जो प्रमुख टॉपिक है, जो प्रमुख बिंदु है जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको भी हम जरूर बताएंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे सबसे पहला होगा वर्ण यानी जो संस्कृत में माहेश्वर सूत्र है उससे संबंधित प्रश्न होगा। उसके उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न होगा। और उसमें उसके बाद संधि के बाद समास, संधि और समास से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, तो संधि और समास को पूरा पढ़ जाना है। और उसके बाद समास के बाद प्रत्यय, कारक, शब्द रूप, धातु रूप। अब धातु रूप में मित्रों, धातुएं रूप में जो लकार होते तो 10 हैं, लेकिन हमको पढ़ना सिर्फ 5 ही है। लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग, 5 लकारों में धातु रूपों को तैयार करना है। और अगर आप जुड़ेंगे तो हमारे वीडियो में पाएंगे कि धातु रूपों को या शब्द रूपों को एकदम गीत के रूप में आसानी से किस तरह से याद किया जाता है। तो शब्द रूप, धातु रूप और लिंग, पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है कि स्त्री लिंग है, और वचन। तो ये इतनी चीजें व्याकरण से संबंधित जो प्रमुख चीजें हैं इसको पढ़ना है। इसके साथ में पत्र लेखन और निबंध को भी पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आप संस्कृत विषय पढ़ते हैं, संस्कृत विषय में आप 90 से अधिक नंबर लाना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी आप कम समय में अच्छे तरीके से पढ़ करके कर सकते हैं, ला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत विषय का 10वीं का क्लास चले, तो हम यहाँ से ऑनलाइन आपको यूट्यूब पर पढ़ा देंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करें, ताकि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो जरूर से हम संस्कृत की जो कक्षाएं हैं उसको चलाएंगे। धन्यवाद।